वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को थ्री फेज का स्टेबलाइजर का रिपेयर करते हुए आप लोग दिखाया था। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग सर्किट डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरह ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे किस तरह इसका जो कि सर्किट डायग्राम है, उसके बाद ही इसको हम लोग रिपेयर कर पाएंगे। तो थ्री फेज में आप लोग जानते हैं एक न्यूट्रल होता है, उसके बाद में बी वाई आर होता है, यानी कि आर जो है रेड फेज है, ये येलो ये भी एक फेज है, और यहाँ पे ये ब्लू ये फेज। थ्री फेज का जो है कि इनपुट इसमें होता है। और इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीबी फर्स्ट में लगाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, कि क्योंकि इसमें कोई भी अगर फॉल्ट हो तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे एमसीबी होता है। उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले एक सिंगल फेज का आप लोगों को समझा देता हूँ, उस हिसाब से आप लोग आगे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है, इसको सर्वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये सर्वो ट्रांसफार्मर, इसमें फर्स्ट वाला जो होता है उसमें डायरेक्टली फेज यहाँ पे इनपुट हो जाता है, और जो लास्ट का होता है उसमें डायरेक्ट न्यूट्रल इनपुट हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से ये न्यूट्रल कनेक्शन है। उसके बाद में आगे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बक बूस्ट ट्रांसफार्मर है, जो कि यहाँ पे ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसमें आपका दो वाइंडिंग होता है, एक आउटपुट में होता है, एक इनपुट में होता है, और उसके बाद कॉन्टेक्टर में जाके ये आउटपुट हो जाता है। तो सेम इसी तरह आपका सेकेंड फेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे आपका एक न्यूट्रल है, एक फेज यहाँ पे इनपुट हो गया है। उसके बाद में बक बूस्ट ट्रांसफार्मर से ये कनेक्शन हो गया है, और इसको कंट्रोलिंग करने के लिए एक यहाँ पे कंट्रोल कार्ड लगा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, इसी से ये इसकी जो मोटर होती है यहाँ पे ये आपका कंट्रोल करती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल लगा हुआ है, एक वाइंडिंग जो होता है ये सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा नीचे ये कनेक्शन हो जाता है। एक जो है आपका ये वेरिएशन करता है। तो जैसा ही इसमें देख सकते हैं अप में जाएगा, तो इसको जो इसमें ये स्विच करेगा, इसमें स्विच करेगा, तो इसमें क्या है, वोल्टेज आउटपुट में बढ़ जाएगी। तो जो इनपुट आ रहा है उसे ये आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ा देगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही इसमें जो इसकी जो मोटर है वो अप साइड से डाउन साइड में जब जाएगी, तो इसकी जो वोल्टेज है ये दूसरी दिशा में चल जाएगी। इसकी दिशा जब चेंज होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, करंट इस तरह से अगर फ्लो होगी तो ये प्लस होगा, और यही कनेक्शन जो है इस साइड में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है ये आगे चला जाएगा, और ये बेग से पेग चला जाएगा, तो इसकी जो है करंट कुछ इस तरह फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ये आपका माइनस में जाने लगेगा। अगर इस तरह अगर फ्लो हो रही है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अप और डाउन होगी, तो करंट इस तरह फ्लो होगी, तो इसमें क्या होगी, ये प्लस होती जाएगी वोल्टेज। और अगर उल्टी साइड में फ्लो हो रही है तो ये माइनस में होती जाएगी। सेम स्टेपलाइजर जैसा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेपलाइजर में 220 वोल्ट हम अगर कोई भी ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट अगर इनपुट करते हैं, तो आउटपुट में अगर जिस तरह मान लीजिए 10 वोल्ट आपका आउटपुट हो गया, तो इसमें क्या इनपुट किए और यहाँ पे इनपुट कर दिए, इसको प्लस कर दिए, तो यहाँ पे आपका 220 प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 230 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी होता है। अगर इसको क्या करें, यहाँ पे प्लस न करके अगर यहाँ पे अगर प्लस कर दे रहे हैं, इसकी जो डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, तो स्पीड में क्या, यहाँ से अगर यहाँ वोल्टेज चेक करें तो ये माइनस में 210 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो प्लस हो गया है, इसका जो डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो इसी तरह ये भी काम करता है, और ये चेंज होता है डायरेक्शन। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें कंट्रोलिंग के लिए समझना पड़ेगा, इसके आउटपुट में कॉन्टेक्टर होता है, जो कि इसका तीनों फेज को एक साथ में कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए देख सकते हैं आप, इसमें 3 ट्रांसफार्मर अलग से लगाया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कभी एक फेज फेज प्रेजेंट ना हो, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए सिंगल सिंगल अगर आउटपुट दे रहे हैं, तो कभी मान लीजिए एक फेज अगर नहीं आ रहा, तो दोनों फेज में अगर आउटपुट निकलेगी, तो आप बाहर में अगर आपको मोटर लगा हुआ है थ्री फेज का, वो मोटर आपका बंद हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा बनाया गया है कि कभी भी आपका एक फेज भी ना हो तो ये सिस्टम ऑन ना हो। ठीक है, इस तरह मोटर जलने से बच जाए, तो इसके लिए क्या यहाँ पे एक प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा बनाया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 3 ट्रांसफार्मर लगाया गया है, तीनों फेज से 3 ट्रांसफार्मर लगा गया, वो जो कि आउटपुट से है। एक यहाँ फेज आ गया, एक यहाँ फेज गया, ठीक है, एक फेज यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ट्रांसफार्मर से लगाने के बाद में यहाँ पे 3 रिले लगाया गया है,
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लगाया गया, जो कि डायरेक्ट है यहाँ पे। इसके बीच में कोई कंट्रोलिंग नहीं लगाया गया है, तीनों लगा हुआ है। इसमें 3 रिले लगा हुआ है, जिसे नॉर्मली कनेक्टेड में इस तरह रहेगा। जैसे इसमें सप्लाई आएगी तो ये क्या होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो सप्लाई है न्यूट्रल, यहाँ पे जो डायरेक्ट हो जा रहा है, जो कॉन्ट्रेक्टर का है, यहाँ न्यूट्रल डायरेक्ट हो जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फेज जो है, यहाँ से जो फेज आ रहा है, ये टाइमर से, ये यहाँ पे एक टाइमर लगा रहता है, टाइमर से होते हुए सप्लाई जाती है, फिर यहाँ जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर ये कॉन्ट्रेक्टर में वापस चला जाता है। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए एक फेज फेज प्रेजेंट नहीं रहेगा तो एक रिले ऑन नहीं होगा, तो इसकी जो सप्लाई जो जा रही है यहाँ ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी, कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं होगा। और किसी में अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो ये इसकी सप्लाई ब्रेक कर देगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ सप्लाई ब्रेक कर देगी तो यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये प्रोटेक्शन बनाया गया है, कभी भी एक फेज ना रहे तो ये इसकी जो आउटपुट है ऑन ना हो, जो कि ये सेफ्टी के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे एक टाइमर होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमर एक होता है। ये टाइमर किस लिए लगाया गया है कि तो डिले होकर आउटपुट हो। और यहाँ पे एक सिस्टम और है, आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो आउटपुट का कॉन्ट्रेक्टर है, इसमें तीनों फेज से एक फीडबैक जाती है टीटीएस को, यानी टाइमर को। अगर मान लीजिए लो वोल्टेज हो जाए यहाँ पे, इसमें सर्वो जो कंट्रोलिंग कार्ड है, तो एक फीडबैक जाएगी, वोल्टेज लो है तो यहाँ पे ये टाइमर ऑन नहीं होगा। यहाँ पे भी एक गया हुआ है, इसी से तीनों से ऑप्टो कपलर थ्रू जाती है। ऑप्टो कपलर जो होता है उसके थ्रू यहाँ पे सप्लाई जाती है। तो अगर मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट कम हो किसी एक फेज में, तो यहाँ पे ये लो कट देके ये टीडीएस को ऑन होने नहीं देगा, टाइमर को। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन होता है फीडबैक देके। तो इस तरह इसका जो कि ये ब्लॉक डायग्राम होता है, और आप लोग समझ सकते हैं किस तरह इसको बनाना है। तो तीनों फेज बनाने के लिए 3 आपको सेक्शन लेना पड़ेगा सर्वो का, ठीक है। और एक्स्ट्रा ये आपको जो कि ये सिस्टम इसमें इनपुट करनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये एक फेज अगर मान लीजिए ना होने पर ये सिस्टम तो ऑन ना हो, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सर्किट डायग्राम आप लोगों को चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। सभी का आप लोग सर्किट डायग्राम पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, या फिर बुक भी मिल जाएगी। तो मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं, वहाँ से कांटेक्ट हमको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।